दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम शख्सियत को लेकर आया हूँ, जो उर्दू अदब के बहुत बड़े सितारा हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ सज्जाद ज़हीर साहब का, जो कि एक ज़माने में अंजुमने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस के जनरल सेक्रेटरी भी थे। और कहा ये जाता है कि सज्जाद साहब ने इस तंज़ीम की बुनियाद जो है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद उन्होंने इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड में डाल दी थी। सज्जाद ज़हीर साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो मार्क्सी नज़रिया यानी मार्क्सिज़्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और ये बात 1930 की दहाई की है, जब वो इंग्लिस्तान में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और उस ज़माने में उन्होंने मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर के साथ इंग्लैंड में अंजुमने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तश्कील डाली और फिर उसके बाद 1936 में इस तंज़ीम को बाकायदा हिंदुस्तान में इसका क़याम किया गया। सज्जाद ज़हीर साहब तरक्की पसंद ख़यालात के हामिल थे, मार्क्सिज़्म में उनका बड़ा यकीन था और उन्होंने हिंदुस्तान में तरक्की पसंद अदब जो है, उसको मज़बूत करने में, इस तहरीक को मज़बूत करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। 1948 में गरचे तक़सीम मुल्क के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ पर भी जो रियासती जबर-ओ-ज़ुल्म था, जो रियासती ऐताब था, उससे वो बहुत परेशान हुए, उसके वो शिकार हुए और फिर 1955 में वो हिंदुस्तान वापस आ गए। और 1955 में जब वो लौट के आए और 1973 तक जब तक वो ज़िंदा रहे, उन्होंने अदबी काम में अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया और ख़ासकर तरक्की पसंद मार्क्सिज़्म और सोशलिस्ट नज़रिए के जो लिटरेचर थे, हामिल लिटरेचर थे, उसको फ़रोग़ दिया उन्होंने। बहुत कुछ लिखा उन्होंने। लेकिन आज सज्जाद ज़हीर साहब की जिस तहरीर, जिस तख़लीक़ की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है रोशनाई। जी, रोशनाई का मतलब नूर, लाइट या फिर स्याही के भी माने में होते हैं और ये उर्दू अदब में जो रोशनाई है, वो सज्जाद ज़हीर साहब की यादें हैं। यानी एक तरह से वो माज़ी में जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसको याद कर रहे हैं। अब देखिए उर्दू अदब में भी बहुत हद तक इस बात पे डिबेट है, बहस-ओ-मुबासे होते हैं कि यादें क्या हैं? क्या यादें यादनिगारी से अलग हैं? इन मौज़ूआत पे हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो यादें जो लिटरेचर में जो एक तरह का उर्दू लिटरेचर में जो एक तरह का अलग जो सिन्फ़ है, जो एक एक अलग जेनर है, इसमें जो राइटर्स होते हैं, जो मुसन्निफ़ होते हैं, वो माज़ी में कोई ऐसे अहम वाक़ये होते हैं जिसको याद करते हैं और आपको मालूम है कि माज़ी में बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में पेश आया हुआ होता है, लेकिन आप उन तमाम वाक़यात में से कुछ अहम वाक़यात का इंतख़ाब करते हैं और उसका ज़िक्र बाद में करते हैं। इस मामले में अगर आप देखें तो सवानेह जिसको हम बायोग्राफ़ी कहते हैं, उसके मुकाबले में जो यादें हैं, अगर हम उसके लिए हिंदी के अल्फ़ाज़ संस्मरण को अगर लें, तो जो यादें हैं या जो संस्मरण हैं, वो सवानेह यानी बायोग्राफ़ी के मुकाबले में थोड़ा उसका जो दायरा होता है, वो थोड़ा छोटा होता है और उसमें उस तरह से तसलसल और उस तरह का कोहेरेंस नहीं होता है, उस तरह का ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन यादें
जो है उसकी एक बड़ी खूबसूरती ये है कि वो जो रेलेवेंट चीज़ें जो माज़ी में जो हुई हैं, जिसकी मानवियत आज भी बरकरार है, उसके बारे में मुसन्निफ़ जो है वो माज़ी में जाता है, उसे याद करता है, कलमबंद करता है। और ये जो सिन्फ़ है, ये बहुत ही अहम है, ये छोटा होता है, मुख्तसर होता है, लेकिन इसमें बात बहुत ही जामे होती है। तो आप हमसे ये सवाल करेंगे कि आपने यादें एज ए लिटरेरी जेनर के बाद में आपने बहुत बातें बता दी। आपने सज्जाद ज़हीर की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ अहम मालूमात फ़राहम कर दिया। लेकिन ये बताइए कि जो रोशनाई जो है, उसका इंतख़ाब आपने क्यों किया और हम रोशनाई को क्यों सुनें और उनके बारे में क्यों जानें? आपका सवाल वाजिब है। रोशनाई जो है, एक छोटा-सा जो मज़मून है, इसमें जो मुसन्निफ़ सज्जाद ज़हीर साहब 1937 की जो गर्मी है और जो अमृतसर का जालियांवाला जो बाग है, जो ग्राउंड है, उसको याद कर रहे हैं अपनी उस तहरीर के ज़रिए। अब आप कहेंगे ये साल 2026 है और जालियांवाला ग्राउंड, अमृतसर 1937 की वो गर्मी, हम क्यों इन बातों को जानें और सज्जाद ज़हीर क्यों इन बातों का ज़िक्र कर रहे हैं? तो इसकी अहमियत ये है कि जब एक बार जो तंज़ीम जो थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की जो तंज़ीम थी, जब उसकी तश्कील हो गई और जब पंजाब यूनिट जो है, सूबे पंजाब की तरफ से जब आपको अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का एक इजलास, एक कॉन्फ्रेंस अमृतसर में मुनाकिद करने की जो कोशिश हुई, तो उस ज़माने में वहाँ वेन्यू नहीं मिल पा रहा था। आज भी होता है कि जब आप कोई लिटरेरी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं और अगर आपका झुकाव मार्क्सिज़्म के तीन है या आप सोशलिस्ट नज़रियात के हामिल हैं या फिर आप दलित बहुजन विचारधारा से आपका ताल्लुक है, तो जो हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है। उनको लगता है कि ये तो हमारी मुखालफत कर रहे हैं। तो जो गरीबों की और महकूमों की बात करने वाले जो अदीब हैं, उनके प्रोग्रामों को अक्सर जो है जगह नहीं मिलती है। और दिलचस्प बात ये है कि फैज़ अहमद फैज़, जो कि उर्दू अदब के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके उनकी गज़लों को हम हर वक्त गाते हैं, गुनगुनाते हैं। बहुत आला दर्जे के राइटर हैं। वो भी उस मजलिस में मौजूद थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अमृतसर में कहीं कोई जगह छोटी सी मिल जाए जहाँ पे ये प्रोग्राम जो है, कॉन्फ्रेंस जो है, पंजाब चैप्टर का, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशंस का, वहाँ पे मीटिंग हो जाए, उनका कॉन्फ्रेंस हो जाए। लेकिन जगह नहीं मिली, उस कॉलेज में भी जगह नहीं मिली जिस कॉलेज में फैज़ अहमद फैज़ पढ़ाते थे। MAO कॉलेज जहाँ पे फैज़ पढ़ाते थे, वहाँ पर भी परमिशन नहीं दी गई। तो ये बात आज भी बहुत ही अहमियत रखती है कि जब भी आप सच्ची बातें करेंगे, मेहनतकशों की बात करेंगे, तो ये जो सिस्टम है वो आपको जगह नहीं देगा। तो फिर उनके सामने एक मसला खड़ा हुआ। मसला ये खड़ा हुआ कि फिर भाई प्रोग्राम हो कहाँ? लेकिन उस दौर में 1937 की उस गर्मी में जालियांवाला जो ग्राउंड है, वहाँ पे किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था और उस जलसे में हज़ारों किसान मौजूद थे। और वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो है, जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन जो है, उनके लोग वहाँ पे गए, उनसे रुजू की, उनसे दरख्वास्त की और उनको जगह दे दी गई। और वो जो चबूतरा है वहाँ पे, जो जालियांवाला जो ग्राउंड है, उसी चबूतरे पे प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम को याद कर रहे हैं रोशनाई के ज़रिए कौन? सज्जाद ज़हीर साहब। उसमें उन्होंने बहुत सारी बात की हैं, उन्होंने मंज़रकशी की है। उस अपने छोटे से मज़मून में उन्होंने इकबाल के साथ जो उनकी मुलाकात थी उसका भी ज़िक्र किया है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अहम लगी उस 3 पेज के छोटे से मज़मून में, वो ये थी कि वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का क्या मकसद है?
उसके बारे में कुछ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। हालाँकि बहुत जामे गुफ्तगू वहाँ पे वो नहीं कर पाए हैं। बात चलते-चलते उन्होंने की है, लेकिन वो बात काफ़ी अहम है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हुआ क्या कि अपनी बातों को आगे बढ़ाते-बढ़ाते जब वो कह रहे हैं कि हमारी जो मजलिस थी, हमारा जो कॉन्फ्रेंस था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का, वो किसानों की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसी के पंडाल में जालियांवाला बाग के चबूतरे पे जब मुनाकिद किया गया, क्योंकि लोगों ने और हुक्मरान ने और हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जगह नहीं दी, तो वो कह रहे हैं कि वो जो वाक़या था वो काफ़ी अहम था। उसी बात को बयान करते-करते सज्जाद ज़हीर साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं या अगर आप प्रोग्रेसिव राइटर्स अ, बनना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव लिटरेरी थियरी को समझना चाहते हैं, अगर आप मार्क्सिज़्म को, सोशलिज़्म को और अवाम के बारे में जो लिटरेचर होता है, अगर उसको जानना चाहते हैं, तो कैसे जानेंगे? उसकी क्या-क्या बुनियादी बातें हैं? तो ये बातें आप अगर सज्जाद ज़हीर साहब की उन 3-4 जो लाइन्स हैं, अगर उनको मैं यहाँ दोहरा दूँ, तो ये बातें बहुत हद तक खुल के आ जाती है। तो रोशनाई में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अ, सज्जाद ज़हीर साहब? वो ये कह रहे हैं, मुझे अभी तक याद है कि उस कॉन्फ्रेंस कौन-सी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? अमृतसर के जालियांवाला बाग में। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का कॉन्फ्रेंस जालियांवाला बाग में, जहाँ पे उसी वक़्त किसानों का भी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसमें हज़ारों की तादाद में किसान और मेहनतकश मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र करते हुए सज्जाद ज़हीर क्या कर रहे हैं, मुझे अभी तक याद है कि इस कॉन्फ्रेंस की बेसरोसामानी और बेतरतीबी पर मुझे किसी कदर झंझ झुंझलाहट और बेइत्मीनानी हुई थी। मुझे अभी तक याद है कि उस कॉन्फ्रेंस की बेसरोसामानी और बेतरतीबी पर मुझे किस कदर झुंझलाहट और बेइत्मीनानी हुई थी। वो पहले परेशान थे कि हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। हमारा कॉन्फ्रेंस है वो बहुत एसी वाले कमरे में या बहुत ही जो पैसे वाले जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं उस तरह से कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। ये बहुत ऑर्गेनाइज़ नहीं है, समझिए। मगर सज्जाद जहीर आगे लिखते हैं, उस हंगामे में संजीदा अदबी बहस मुमकिन न थी। बहुत लोगों को लगता है कि संजीदा गुफ्तगू जो होती है, वो आपको एक ऐसे कमरे में होती है जहाँ अदीब बैठते हैं, पढ़े-लिखे बैठते हैं, सुकून के साथ, एक आइसोलेशन में, एक आइवरी टावर में, कहीं बैठ के, कहीं महल में ये सब बातें होती हैं। तो इस लिहाज से देखेंगे तो वहाँ तो हंगामा था, वहाँ बेतरतीबी थी, बेसरोसामानी के हालात थे, वसाइल नहीं थे। मगर सज्जाद ज़हीर आगे कर रहे हैं, मगर अदब में महज़ संजीदगी ही की तो ज़रूरत नहीं। दरमियाना तबके के दानिश्वर जो अपने आप को आम तौर से तन्हा, कमज़ोर और बेबस तस्वुर करते हैं, क्या मेहनतकश आवाम के मजमे की ताकत से अपनी रूह और अपने नफ्स को ताज़ा और जानदार बनाना नहीं चाहते हैं? बूढ़े, नौजवान और दरमियाना उम्र के मेहनत कशों की हजारों आंखों चारों तरफ से ताज्जुब और हमदर्दी के साथ जालियांवाला बाग के चबूतरे पर बैठे हुए उस मजमे को देख रही थी। उनकी समझ में उनकी बहुत सी बातें न आती हो, लेकिन वह जानते थे कि यह अदीब उन्हीं की तरह हैं, यह उन्हीं के साथ हैं। उनके दिल में यह ख्वाहिश ज़रूर होगी कि काश यह ऐसी ज़बान में बात करते जो उनकी समझ में पूरी तरह आती। और अदीब भी सोचते होंगे, अभी हम उनके बीच में बैठ तो गए हैं, लेकिन उनकी ज़बान में उनके दिल की बात कहने के लिए हमें और ज़्यादा उनके पास जाना होगा। देखिए, ये जो आपको एक जो छोटा-सा पैसेज है, इसमें पूरी बात बता रहे हैं सज्जाद ज़हीर साहब कि देखिए, जो मिडल क्लास जो राइटर्स होते हैं,
जो दरमियाना तबके के जो अदीब होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनकी जो तख्लीक होती है, उनकी जो राइटिंग्स होती है, वो एक फ़र्द के आस-पास घूमती रहती है। वो एक फ़र्द के तन्हापन के आस-पास में वो कहानी शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बरअक्स जो तरक्की पसंद और जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर है, वो क्या है? वो मज़दूरों, किसानों, मेहनत-कशों और आवाम की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। वो उनके दुःख-दर्द, उनकी स्ट्रगल, उनके ऊपर हो रहे ज़ुल्म और उस ज़ुल्म के खिलाफ हो रहे उनकी बगावत और उनकी जद्दोजहद जद्दोजहद, उनकी मुज़ाहमत के बारे में बयान करता है। वो जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, वो जो मिडल क्लास जो राइटर्स हैं, उनका वो उनकी तनकीद करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो इनफ़रादी ज़िंदगी है, इंसान और फ़र्द की जो लोनलीनेस है, उसी के आस-पास आप घूम रहे हैं और आप इंसान का जो लोनलीनेस है, जो उसका एलिनिएशन है, उसको आप मुआशी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी में जोड़ के नहीं देख रहे हैं। यानी इंसान तन्हा है तो ऐसा लग रहा है कि वो तन्हा खुद की गलतियों की वजह से है। वो तन्हा है इसलिए है कि उसके ऊपर कोई बदकिस्मती पड़ी हुई है। वो तन्हा इसलिए है क्योंकि वो उसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसको लोगों ने दगा दे दिया है, धोखा दे दिया है। इस तरह की बात तरक्की पसंद राइटर्स को नहीं करनी चाहिए। तरक्की पसंद राइटर को चाहिए कि वो इंसान के लोनलीनेस की भी बात अगर कर रहा है, तो उसे समाज में जो चल रहे, जो बड़े समाजी और मुआशी, सोशल और इकोनॉमिक जो धाराएँ हैं, जो उथल-पुथल है, उससे उसको जोड़ के देखे। और जो मिडल क्लास राइटर्स को ये जो लगता है कि संजीदगी वाली गुफ्तगू जो होती है, वो अकेले में होती हैं, अदीबों के बीच में होती है, पढ़े-लिखों के बीच में होती है और जो गैर पढ़े-लिखे लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, उनको क्या पता? उनकी ज़बान बिल्कुल क्लासिकी ज़बान होनी चाहिए, बहुत ही ऐसी ज़बान होनी चाहिए जिसमें बहुत आप कहें कि उसमें बहुत अलंकार हो उसके अंदर में, बलागत हो उसके अंदर में, ये करें ऐसी बातें नहीं हैं। प्रोग्रेसिव राइटर्स को चाहिए कि वो आवाम की ज़बान में बात करें, आवाम के लैंग्वेजेज़ को इस्तेमाल करें और सबसे अहम बात ये है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स को चाहिए कि वो आवाम का साथ दें, आवाम की तरफ बोले, आवाम के मसाइल की तर्जुमानी वो करें और उनके जो हुकूक हैं, उनकी जो मुज़ाहमत है, उनकी जो तहरीक है, उसकी वो नुमाइंदगी करें, उसको वो लिखें, उसके बारे में वो ज़िक्र करें। इसीलिए प्रोग्रेसिव राइटर्स जो है, वो कहता है कि आवाम के बीच में जाओ, मेहनतकशों के बीच में जाओ, मेहनतकशों की ज़बान को बोलो, मेहनतकशों के ऊपर हो रहे ज़ुल्म और जबर के बारे में लिखो और साथ-साथ उनके स्ट्रगल और उनकी तहरीक और उनकी मुज़ाहमत के बारे में लिखो और जो ये ज़िंदगी है, इंसानों की आइसोलेशन की ज़िंदगी जो आइसोलेशन में देखी जाती है, जो मिडल क्लास जो राइटिंग है, ये राइटिंग जो है इसकी तनकीद की बात जो है, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स करता है और यही बात अपनी उस छोटे से मज़मून में रोशनाई में सज्जाद ज़हीर जो हैं, वो जो फ़लसफ़ा है, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की जो अहम बात हैं, उसको बयाँ कर देते हैं और मुझे लगता है कि जिन लोगों को अगर लगता है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स की जो लिटरेरी थियरी है, उसको समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर ध्यान में रखें कि किस तरह से जब आवाम की बात, जब मेहनतकशों की बात, जब कुछ राइटर्स करना शुरू किए तो कैसे हुकूमत के लोग, एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनको जगह नहीं दे रहे हैं अपने प्रोग्राम को करने के लिए। उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, वो किसानों और मज़दूरों के पास जाते हैं और किसान और मज़दूर जो है उनको गले लगाते हैं। और किसान और मज़दूर इसलिए गले लगाते हैं कि किसानों और मज़दूरों को ये बात पता है, कि ये जो राइटर्स हैं, ये जो अदीबों की जो टोली है वो उनकी बात कर रहा है। इसलिए जो लिटरेचर में होता है न्यूट्रलिटी की बात कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे। ये भी बात जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की जो लिटरेरी थियरी है वो उसकी तनकीद करता है। आपको मेहनतकशों का साथ देना होगा, उनकी उनकी तरफ से बोलना होगा, उनकी लड़ाई को आवाज़ देनी पड़ेगी और आवाम के बीच में जाने से ही लिटरेचर पैदा होता है। आवाम के बीच में जाने से जो लिटरेचर निकलता है वही लिटरेचर है। आवाम की ज़ुबान में जो लिटरेचर आता है वही लिटरेचर है। जो लोगों को लगता है कि हम एक आइवरी टावर में बैठ के किसी आइसोलेटेड प्लेसेस में बैठ के हम लिटरेचर को लिख देंगे, इंसान की जो इनफरादी जो परेशानियां हैं उसको बगैर समाजी
उसके रिलेशन से जुड़े हुए हम सारी चीज़ों को बयाँ कर देंगे। ऐसे जो राइटर्स हैं वो बुर्जुआ राइटर्स हैं और उनकी जो राइटिंग्स की जो कमज़ोरियाँ हैं, उसकी तनक़ीद भी जो सज्जाद ज़हीर कर रहे हैं। तो आप भी मुझे लगता है कि रोशनाई जो है सज्जाद ज़हीर साहब की एक एक जो छोटा-सा एक जो आर्टिकल है, जो उनका याद याद है, अ, उसको आप एक बार पढ़िए, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें खुल के आएँगी। यहाँ मेरा मकसद यही था कि आपका ध्यान जो है, मैं इस तरफ मबज़ूल करूँ और आप को आपसे मैं गुज़ारिश करूँ कि आप सज्जाद ज़हीर जैसे बड़े राइटर्स को पढ़िए। तो मुझे उनका ये जो रोशनाई था वो काफ़ी पसंद आया और इसीलिए मैंने इस छोटे से पॉडकास्ट में इसको मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी अपनी राय को दीजिए। तो एक नए दूसरे पॉडकास्ट में किसी और मौज़ू के साथ हम आपके साथ फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।